हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जो भी आपका ज्योग्राफी से या स्ट्रेटेजी के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, जैसे भारत की नदियाँ हो गया, बांध हो गया और प्रमुख खेल हो गया, खेल से संबंधित जितना भी रिलेटेड बातें हैं सब मैं करूँगा। लगभग 20 से 25 मिनट का आपका डेली वीडियो मिलेगा। मैं अपने हाथ से नोट्स तैयार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये बातें बहुत समझ में आएंगी। तो वीडियो पूरा देखें और अच्छे से सुनें और कोई चीज़ यहाँ मिस नहीं होगी, आप पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो पूरी बात ध्यान से समझें और अपनी तैयारी स्ट्रांग करें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक, भारत की नदियों के बारे में मैं और टॉपिक जो है आगे लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला टॉपिक है भारत की नदियाँ, आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखो, भारत की नदियाँ जो हैं इसमें एक एस्चुरी शब्द आता है और डेल्टा शब्द आता है। एस्चुरी क्या होता है दोस्तों? जब खारे पानी और नदियों का ताज़ा पानी मिलता है तो वो एस्चुरी का निर्माण करता है। जैसे खारा पानी और नदियों का पानी, जैसे जब कोई नदी बहती हुई जाती है और समुद्र में मिल जाती है तो वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है, यानी खारे पानी और ताज़ा पानी का मिश्रण हो जाता है। इस तरह की नदी कौन सी होती हैं? जैसे नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी होगी, मांडवी नदी होगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो ये नर्मदा, ये हो सकती हैं आपकी, ये हो जाएगी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी। ठीक है दोस्त, देखिए, और जो डेल्टा होता है, डेल्टा ये नदियाँ और सागर मिलती हैं। ठीक है, मिट्टी के कारण कई धाराएं अलग हो जाती हैं, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये चीज़ें हम छोटा सा बेसिक है ये जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखियो दोस्तों, जब हम नदियों को पढ़ते हैं तो इसको दो तरह से डिसाइड करते हैं, दो तरह से डिवाइड करेंगे इसको। एक होता है अफवाह तंत्र, ठीक है, अफवाह तंत्र, हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हम सबसे पहले हिमालयी अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय क्या होता है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ही इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय होता है, जो प्रायद्वीपीय मतलब होता है कि किसी का क्षेत्र तीन ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, जैसे ये अपना भारत है, जो भारत का मैप यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इधर से भी वाटर है, इधर से भी वाटर है और इधर से भी वाटर है, यानी मतलब कि तीन ओर से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो हम जो प्रायद्वीप जितनी भी नदियाँ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और जितना भी क्या नाम है हिमालयी अफवाह तंत्र है उसको हम पढ़ेंगे। हिमालयी अफवाह तंत्र मतलब जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं या हिमालय के आसपास से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए, जो हिमालयी अफवाह तंत्र है इसमें तीन तरह की नदियाँ होती हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, ये तीन नदियों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन सा टॉपिक है, सिंधु नदी तंत्र चलेगा। सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर करते हैं, सिंधु नदी तंत्र। मैंने अपने हाथ से नोट्स तैयार किया है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगती होंगी। तो चलते हैं अपने दोस्तों, ये इसमें जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो ये प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है, इसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा ये मैंने व्यू दे दिया, अब मैं डिटेल से पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने मैप के हिसाब से पूरा बनाया। आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो लिंक जो टेलीग्राम रिसर्च विद मोहित के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, देखिए, इसमें जो सिंधु नदी तंत्र है, ये इसको क्या बोलते हैं, हिमालयी अफवाह तंत्र। ये भी पूछ सकता है कि हिमालयी अफवाह तंत्र में कौन सा नदी तंत्र आता है, तो सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। देखिए, इसमें जो नदियाँ हैं, जो सबसे पहले सिंधु नदी है। ठीक है दोस्तों, जो सिंध नदी है दोस्तों, मैं लिख के बताता हूँ। जो सिंधु नदी है, ये जो निकलता, ये यहाँ तिब्बत के चीन से मानसरोवर झील से होते हुए, ठीक है, जम्मू कश्मीर से इधर आके अरब सागर में गिर जाती हैं। और हाँ, जो दोस्तों सिंधु नदी तंत्र है, ये जितनी नदियाँ हैं ये सारी अरब सागर में गिरती हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों। तो जितना भी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं ये कौन सी नदी होती हैं, ये सब क्या होती हैं कि हिमालयी अफवाह तंत्र होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जितनी हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अच्छे से डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो चेनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, जो चेनाब नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका उद्गम जो है दोस्त, जो इसका उद्गम है, एक मिनट,
दोस्तों जो इसका उद्गम है, जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। देखिए इसमें 5 नदियाँ होती हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है दोस्तों, और मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आप मैप के हिसाब से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से नदियाँ निकलती हैं सिंधु नदी, और ये जाके अरब सागर में ऐसे गिर जाती हैं। अब मैं इसका डिटेल से बात करता हूँ आपको। देखिए जो चेनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। जो चेनाब सबसे पूछ ले यदि कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चेनाब नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैं जितना टॉपिक कवर करूँगा वो आपको एग्जाम से जरूर अटैक करेगा, इसलिए पूरा चीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़ें। देखिए जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के K12 दर्रे से होता है, ठीक है दोस्तों। और हाँ, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमालय जो इसका निर्माण है वो 2 नदियों से होता है, जो चेनाब नदी, चंद्र और भागा, इसलिए वहाँ उसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। तो इसको चेनाब नदी के बारे में हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो ये चेनाब नदी के बारे में इतना जानकारी आपको याद रखना है कि जो चेनाब नदी तंत्र K12 दर्रों से निकलती है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे जो हमारा है झेलम नदी। जो झेलम नदी है दोस्त, इसका जो उद्गम है, जो झेलम नदी का उद्गम है, इसका उद्गम कश्मीर के बैरी नाग से होता है, ठीक है। जो कश्मीर में एक जगह होती है बैरी नाग, ठीक है, वहाँ से ये 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती हैं। और पाकिस्तान में एक झंग नाम का स्थान है, वहाँ जाके चेनाब नदी में मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब अगला हमारा है रावी नदी। ये नदी जो दोस्तों है, ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है दोस्तों। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी आप ध्यान रख लें। जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और कश्मीर प्लस पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में भी मिल जाती हैं, ठीक दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे और इस मैप से रिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ से, देखिए ये जो है, ये मैंने अभी आपको क्या बताया, चेनाब नदी, पहले सिंधु नदी के बारे में बताया, मैं आपको यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ। देखिए ये आपको निशान दिख रहा होगा, यहाँ से सिंधु नदी है, ये चेनाब नदी है, ठीक है दोस्तों। ये चेनाब नदी है। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के K12 दर्रे से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप मैप देखेंगे और इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। रावी नदी क्या है? रावी नदी, ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से, जो ये नदी है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकल कश्मीर प्लस पंजाब होते हुए, ठीक है दोस्तों, कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट मिल जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा है सतलज नदी, ठीक है दोस्तों। सतलज नदी जो है तिब्बत के राकसताल से निकलती हैं, तिब्बत से जो दोस्तों, हाँ ये ऐसी नदी हैं, मैं मैप से बताता हूँ। देखिए जो सतलज नदी है ये भारत से नहीं निकलती हैं, ये भारत के बाहर तिब्बत से निकलती हैं, तिब्बत यानी चीन से। तो ये सतलज नदी, ये देखिए यहाँ मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये निकलती हैं, ये यहाँ जाके मिल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये नदी, इसको क्या बोलते हैं? सतलज नदी। तो ये आप मत समझना कि इसी मैप से निकला, ये भारत से नहीं निकलती हैं। पाक जो है ये सिंधु नदी है और सतलज नदी, ये दोनों भारत के बाहर से नदियाँ निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सतलज नदी तिब्बत के राकसताल से उद्गम पाकिस्तान के बहालपुर, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान के कहाँ से? बहालपुर, चेनाब नदी में मिल जाती हैं। चेनाब नदी में मिलने से पहले इससे ब्यास नदी आकर मिलती है। देखिए यहाँ पे मैप में दिया है कि ब्यास नदी जो है, ये देखिए ब्यास नदी, देखिए सतलज नदी यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको सतलज नदी दिख रहा है, ये ब्यास नदी में आके ये देखिए मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ब्यास नदी सबसे कहाँ किस में मिलती है? ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस नदी में आके मिलती है? तो आपको ऑप्शन दे देगा झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज। तो आपको किस में लगाना है? सतलज में आके मिलती है। ये मैप में आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो इसका PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी जो दोस्त है,
जो ब्यास नदी है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो ब्यास नदी है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये सतलज मैंने अभी बताया ना, सतलज नदी में मिल जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब जो हरिके क्षेत्र में है ये ब्यास पे सतलज संगम से और हरिके क्षेत्र और देश की सबसे लंबी जो नहर है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका तो दोस्तों ये ब्यास, हाँ एक मिनट, तो यहाँ पे हमने चेनाब नदी के बारे में बात कर लिया, चेनाब नदी के बारे में बात कर लिया, झेलम नदी के बारे में बात कर लिया और रावी नदी के बारे में बात कर लिया। ठीक है दोस्त, एक बार आप पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद सतलज नदी के बारे में बात किया, इसके बारे में मैं सतलज नदी के बारे में बात हो गया और ब्यास नदी की, इसमें जो 5 सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियाँ थी मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। और इससे जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है इससे ही बन सकता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर बाई चांस कभी पूछ लेता है तो आप इसका प्रीवियस उठा के सॉल्व कर लेंगे, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई होंगी तो जो आगे वाली नदी तंत्र है मैं इसको और अच्छे से डिटेल बताऊंगा। मेरे पास अभी कोई इतना सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में दोस्त, तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो